मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच लंबे तनाव के बाद अब शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बना है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। लेकिन सवाल यह उठता है कि आर्थिक संकट, महंगाई और कर्ज में डूबा पाकिस्तान अचानक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बड़े मंच पर मध्यस्थ बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या यह सच में शांति की पहल है या वैश्विक मंच पर अपनी छवि सुधारने की रणनीति? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और मैं हूं आपके साथ भावना। करीब 40 दिनों तक चले अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बाद अब युद्ध विराम और शांति वार्ता की कोशिशें तेज हो गई है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान खुद को एक मध्यस्थ देश के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में हो रही बातचीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भूमिका भी चर्चा में है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के दौरान मुनीर सैन्य वर्दी में नजर आए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस के आगमन पर उन्होंने सूट पहनकर स्वागत किया। इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। जेडी वेंस के पाकिस्तान दौरे को लेकर सुरक्षा इंतजाम भी चर्चा में रहे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के विमान को पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया और इस्लामाबाद में हाई लेवल सिक्योरिटी लागू कर दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस मौके पर इस्तेमाल खुद को क्षेत्रीय कूटनीति में अहम खिलाड़ी के रूप में दिखाने के लिए कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान की इस पहल के पीछे कई रणनीतिक कारण हैं या हो सकते हैं। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि सुधारना चाहता है, क्योंकि लंबे समय से उस पर आतंकवाद को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं। दूसरा, मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान खाड़ी देशों और पश्चिमी देशों में निवेश और रक्षा सहयोग हासिल करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। ईरान के साथ उसकी लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष बढ़ता है तो उसका असर सीधे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों, खासकर बलूचिस्तान पर पड़ सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर ईरान के साथ संवाद स्थापित करने के लिए दबाव डाला था। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका पूरी तरह स्वतंत्र नहीं बल्कि सीमित नजर आती है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में खुद को शांति का दूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पिछले रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय आरोपों के कारण दुनिया इसके इरादों को लेकर सतर्क नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस्लामाबाद में चल रही यह कूटनीतिक हलचल वास्तव में शांति की दिशा में कोई ठोस परिणाम देती है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति बनकर रह जाती है।